श्री कृष्णा। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और माफ़ करें हमारी गलतियों को। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण या भागवत कथा। अभी चल रहा है प्रथम स्कंद, और अभी है हमारा 8वां अध्याय, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पेज नंबर कितना है दीदी? पेज नंबर 113। आप किताब बंगाली क्या सूरज भाभी? हाँ आप हाँ किताब बंगाली हाँ नेट से मंगाए? हाँ, अमेज़न से। इमरजेंसी क्या? अच्छा, मेरे पास पुराने वाली किताब है अनुगुल में, अभी मैं भुवनेश्वर में हूँ, अनुगुल में पुरानी किताब मेरे पास। चलिए आप पे ना पहले हेडिंग पढ़िए, फिर हिंदी में पढ़िएगा, लास्ट में श्लोका पढ़ेंगे। सरोज भाभी आप पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ, अष्टमोध्याय क्या? हाँ, अष्टाष्टमोध्याय। आप स्क्रीन ऑन रखना, साथ में हम लोग भी पढ़ लेते दीदी, स्क्रीन ऑन रखना। ऑन ही है भाभी, देखिए। हाँ हाँ, नहीं साथ में हम लोग पढ़ लेते। हाँ, वो तो बुक से पढ़ रही है। स्क्रीन ऑन ही रहता है हमेशा। हाँ पढ़िए सरोज भाभी। गर्भ में परिच्छेद की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी कहते हैं, इसी के बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक में मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सबने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उन्हीं के गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वह अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यादि मनुओं के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है। मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता है। हाँ इसी एक मिनट यहाँ तक करते हैं। तो यहाँ पे अभी इसके पहले था कि कैसे द्रौपदी के 5 पुत्र को मार दिया गया था। तो इसी का कंटिन्यूएशन है कि वहाँ पे अब सब कोई, अभी सूत जी कह रहे हैं शौनक जी को कि पांडव कृष्ण भगवान जी के साथ, है ना, उन गंगा तट पर गए। जो लोग, जो जितने भी, सिर्फ उनके पुत्र ही नहीं, जितने भी मरे उस युद्ध में, महाभारत में जितने भी योद्धा मरे, उन सब के लिए वो गंगा तट पर गए और वहाँ पे उन्होंने सारा वो सब कार्य किया, और उन्होंने स्त्रियों को भी ले गए, और बड़ा ही सबको दुख हो रहा था। सब कोई बैठे थे और सबका सारा उन्होंने संस्कार किया, जो जो गए। तो यहाँ पे सभी कोई थे, युधिष्ठिर भी थे, माँ धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सब कोई बैठ के अपने, है ना, जो भी उनके अपने रिश्तेदार जितने भी इस युद्ध महाभारत में गए, उन सब के लिए उन्होंने शोक मनाया, सबका स्मरण किया। और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान जी जाके उनको समझा रहे हैं कि इस धरती पे जो भी जीव आता है वो जाता ही है, उसकी मौत निश्चित ही है, कोई नहीं बचा सकता है उनको, है ना। बस इतना ही लिखा है। अभी आगे देखते हैं। आगे मम्मी पढ़ोगे? सुधा भाभी आप पढ़ेंगे? हाँ हाँ दीदी। हाँ पढ़िए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका यह राज्य जो दूतों ने कल छल से छीन लिया था वापस दिलाया, तथा द्रौपदी के केशों को स्पर्श करने से जिनकी
आयु छीन हो गई थी, उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार है। उस समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से बेहाल होकर सामने से होकर दौड़ी चली आ रही है। हाँ, उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बंद है। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह धकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले, पर तू मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। अभी एक मिनट हम यहाँ तक करते हैं अभी। तो अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान ने इसके बाद है ना युधिष्ठिर को राजा बना दिया, जिनके अब कोई शत्रु नहीं है। इसके पहले तक राजा युधिष्ठिर के बहुत सारे शत्रु थे और ऐसा बोल रहे हैं सूत जी की ये जो राज्य था वो छल से ले लिया गया था, जो कि कृष्ण भगवान ने वापस है ना युधिष्ठिर को दे दिया। और द्रौपदी के बाल खुले थे, तो बोलते कि जो उनके बाल को छू दिए उनकी भी वायु कम हो गई थी सिर्फ उनके बाल का स्पर्श करने से। तो वो भी अब सुलझ गया, द्रौपदी ने भी अपने बाल बांध दिए है ना। फिर साथ ही उन्होंने कृष्ण भगवान ने राज्य अभिषेक किया राजा युधिष्ठिर का। तो बोले उसके बाद उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और चारों तरफ राजा युधिष्ठिर के यश को फैला दिया, जैसे कि इंद्रदेव का यश सब जगह पे फैला हुआ है उस तरह है ना। और फिर उन्होंने सबका सत्कार किया। फिर कृष्ण भगवान अब वहां से जाने का मन बना लिए। फिर वहां से निकलते निकलते वो सारे ऋषि मुनियों का भी बड़ा आदर किए, सबको सत्कार किया है ना, सबका सम्मान किया। फिर कृष्ण भगवान सात्यकी और उद्धव के साथ अपने रथ पर चढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि दूर से है ना कौन आ रहा था, उत्तरा भागते हुए आ रही थी है ना। जब कृष्ण भगवान अपने रथ पे चढ़ गए थे, दूर से देखा कि उत्तरा भागते हुए आ रही है और वो आती कहती है देवाधिदेव है ना, जगदीश्वर, सब भगवान के अलग अलग नाम है। और वो रक्षा मांग रही है। किससे रक्षा मांग रही है? बोल रही है कि एक लोहे का बाण मेरी तरफ एकदम तेजी से आ रहा है, मेरी उससे रक्षा कीजिए। अभी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि सब एक दूसरे को बस मारने पे लगे हैं है ना। तो बोल रहे हैं कि मेरे अंदर जो गर्भ है उसकी रक्षा करिए, ये बाण चाहे मुझे जला दे परवाह नहीं, पर मेरे अंदर जो बीज है आप उसकी रक्षा करिए। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप स्वामीन हैं है ना। तो ऐसे करके वो है ना वो कृष्ण भगवान जी से मदद मांग रही है। तो यहाँ तक हुआ 10 श्लोक का। अब आगे देखते हैं। यह उत्तराखंड है दीदी। उत्तरा के पेट में तो है राजा परीक्षित। वो कौन है उत्तराखंड? उत्तरा कौन है? भूल गया। मम्मी आपकी आवाज। हाँ उत्तरा बहू है, हाँ, अभिमन्यु की पत्नी, अर्जुन की पुत्र बहू है ना। अर्जुन की बहू है, बेटा अर्जुन के की। बहू, अभिमन्यु का अर्जुन पत्नी, के बेटा, अभी का बेटा। हाँ, अभिमन्यु की पत्नी है। हाँ उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी। करेक्ट 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 अभिमन्यु की पत्नी। करेक्ट। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। थैंक यू सभी को।
पढ़ूं मैं? हाँ पढ़ लो आगे। सूत जी कहते हैं यहाँ से ना, हाँ हाँ। सूत जी कहते हैं भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि आवश्यक अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्जीव करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सोनक जी, उस समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रही है, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनंत प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच में ढक दिया। सुनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वो शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान ने है ना उत्तरा की बात सुनी, विनती सुनी, और फिर सूत जी कह रहे हैं भक्तव स्थल भगवान श्री कृष्ण फिर क्या करते हैं, अश्वत्थामा से चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र से सबकी रक्षा करते हैं। और कैसे, वो खुद अपना सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं। बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र एक बार चल गया तो उसको रोक नहीं सकते, वो बहुत तेज और ना एकदम अग्नि लेके आते हैं। पर जब कृष्ण भगवान के सामने, क्योंकि उत्तरा कृष्ण भगवान के पास खड़ी है, तो जब वो आया कृष्ण भगवान के सामने, वो ब्रह्मास्त्र भी शांत हो गया, है ना। तो ये है प्रभाव कृष्ण भगवान जी का। तो यहाँ पे सूत जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान की ही माया है, वही सब कुछ बनाते हैं और वही सब कुछ नष्ट करते हैं, है ना। वो अजन्मा है, कृष्ण भगवान जी का कोई जन्म नहीं हुआ है, पर अपने भक्तों के लिए वो अलग अलग रूप में आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पांडवों की तरफ भी 5 बाण आ रहे हैं, तो सबकी रक्षा की कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से, सारे बाण को वेस्ट कर दिया, उनको सब कुछ खत्म कर दिया, है ना। तो सर्वशक्तिमान भगवान अपने सुदर्शन चक्र से पांडवों की जो पीढ़ी खत्म होने वाली थी उसको बचा लिया और अपने भक्तों की रक्षा की। तो यही बोला है यहाँ पे सूत जी ने कृष्ण भगवान की बहुत सारी तारीफ करते हुए कि कैसे कृष्ण भगवान, है ना, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। चाहे उनके जो भी प्रकृति का नियम बनाने वाले भी कृष्ण भगवान है, और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो नियम को हेर बदल भी कर देते हैं अपनी योग माया के जरिए। तो अब सब कुछ ठीक हो गया, कृष्ण भगवान ने देखा कि चलो ठीक है, पांडव का वंश भी बच गया, सब कुछ हो गया, तो वो फिर से जाने की तैयारी करने लगे। तो कुंती अपने पुत्रों के साथ और द्रौपदी के साथ कृष्ण भगवान के पास आई और उनकी स्तुति की। तो इसको आप मार्क कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी प्रार्थना है। कुंती भी बहुत बड़ी भक्त थी कृष्ण भगवान की, है ना। तो यहाँ आखिरी में पता चलेगा कैसी भक्ति वो। तो ये भी जब मन करे 1-2 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी स्तुति है ये। मतलब हम जैसे आप लोग कल कोई भी नहीं थे बताया, तो उसमें क्या है, हमें कुछ चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा भगवान को याद करते, भगवान ऐसे कर दे वैसे कर दे, वो चाहिए ये चाहिए। हम कभी भी स्तुति नहीं करते, मतलब भगवान की तारीफ नहीं करते, उनका गुणगान नहीं करते हैं, है ना। तो इसके पहले जब अर्जुन ने भी स्तुति की थी, कुछ मांगना था, अर्जुन को हेल्प मांगनी थी, मदद मांगनी थी कृष्ण भगवान से, तो उन्होंने एक छोटी सी स्तुति करके फिर भगवान जी से मांगा और भगवान जी ने तुरंत हाँ कर दी। मतलब भगवान का गुणगान करिए थोड़ा, जैसे
अभी भागवतम में तो बहुत सारे नाम मिलेंगे हमको, ये सारे 4-5 नाम याद कर लीजिए, कुछ मांगने से पहले वो बोल दीजिए, है ना। जैसे देवाधिदेव, जगदीश्वर, है ना, ये सब बुक है तो अंडरलाइन करते रहिए हमेशा, क्योंकि हम भूल जाएंगे, है ना। भगवत्सल, है ना, ये सारे नाम, सर्वशक्तिमान, योगेश्वर, तो ये सारे है ना ऐसे ना लाइन टिक करते रहिए कि ये सारे नाम हैं। कभी कुछ याद आए तो थोड़ा ऐसे तारीफ में, तो भगवान खुश होके आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे, है नहीं। ऐसे ही तुरंत खड़े होके मांगने लग जाओगे तो कैसे होगा, थोड़ा भगवान को पटाइए। जैसे कल आभा भाभी ने बोला कि एक बच्चा अपने माँ के पास जाता है, कुछ मांगने से पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है और फिर मांगता है, वैसे ही हम भी बच्चे हैं कृष्ण भगवान के, तो कुछ मांगने से पहले थोड़ा भगवान जी को पटा लीजिए, उनकी तारीफ करिए, गुणगान करिए, तो भगवान पट जाएंगे, तुरंत से तथास्तु कर देंगे, है ना। तो बस यही है, यहाँ पे भी कुंती स्तुति कर रही है, वो भी कुछ मांग रही है, तो उन मांगने से पहले वो भगवान की इतनी बड़ी स्तुति करिए, गुणगान करिए, कृष्ण भगवान की महिमा हमें बता रही है वो क्या है और क्या नहीं। कीर्तना मैम, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Little by little, yes, ma'am. So what did you understand? You just tell me so that I can Kunti explain Devi it. is the one of the devotee of Sri Krishna Bhagavan ji. Hmm. And Uttara, she went to Sri Krishna Bhagavan ji to save baby in his womb. Again, you told us to underline every word, name of Sri Krishna Bhagavan ji's name, so that we can remember him again and again. Okay, stuti means glory. Yes. To glorify Krishna Bhagavan. So whenever we want to ask something, like no, in our daily life, so many things are happening. So no, sometimes we need help. It is Yes. not that no, I want a bungalow or I want a bank balance of crorepati. No, simple help. No, sometimes we are confused. We don't know what to do. So we just ask, no, Krishna Bhagavan, please help me. So before asking, we can glorify Krishna Bhagavan. The same way a child will child will go and tell to her mother, no, she will, he will first, convince, like by saying good work or doing some help, so that the mother get convinced, she is happy, and whatever the child asks, she will give the child. Yes, ma'am. So same way, we should also, before asking even a small thing, you first glorify God. Like, no, you are Parmeshwar, you are, so many things are there. You are the God of all the gods. You are the Param Parmeshwar. Like this, you can say some few words, glorify Krishna Bhagavan, and then you can ask. So same way now, Kunti is going to ask. So before asking, he is going to glorify Krishna Bhagavan. He is going to sing the stuti. Okay. So we can also try to practice this. Okay. थैंक यू। सो हमें भी याद रख के हमेशा कि हम पहले कृष्ण भगवान की स्तुति करें, उनका गुणगान करें, उनकी महिमा गाएं, फिर कुछ मांग लें। चलिए अभी कौन बढ़ेगा? रंजिता भाभी। कुंती ने कहा वहां से। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? ऐसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नटों को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते हैं। वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध
हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी अपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं 20 से लाक्षागृह की भयानक आग से हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्रुत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार की युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से, और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। हाँ, एक मिनट, हम अभी यहाँ तक करते हैं। तो भी यहाँ पे कुंती कृष्ण भगवान जी की स्तुति करना स्टार्ट करी, और वो बोल रही है कि आज समस्त जीवों के अंदर भी है, बाहर भी है, पर फिर भी किसी में भी उलझे हुए नहीं है। मतलब हम तो इंद्रियों में, तीनों गुणों में, अपनी बुद्धि में, हृदय, सबसे उलझे हुए हैं, है ना, हम उन सब में बंध गए हैं। पर कृष्ण भगवान जी कहीं भी उन सब में बंधे नहीं है, उन सब से परे हैं, है ना। तो वही हमको कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि मिला है तुम्हें सब कुछ, पर उसमें उलझो मत, उसमें जकड़ो मत, बस एक शरीर, अपने शरीर को मशीन के जैसे चलाओ, है ना। पर यहाँ पे कृष्ण भगवान जी वैसे ही हैं कि वो किसी में भी जुड़े हुए नहीं है, किसी से भी उनका लगाव नहीं है। वे आदि पुरुष परमेश्वर है ना, जो कि प्रकृति से परे हैं। प्रकृति में हर जीव के अंदर कृष्ण भगवान है, तभी वो जीव जिंदा है, उसमें सांस है। जब कृष्ण भगवान निकल जाएंगे उस जीव से तो खत्म हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, कुछ भी, हम मनुष्य, जिसमें भी जीव है वहाँ पे कृष्ण, नदियाँ भी, उनमें भी जीव है ना, समुंदर, सब तालाब, सब में कृष्ण भगवान का एक छोटा सा अंश है, इसके लिए वो है इस धरती पे। तो बोल रहे हैं कि आप इस धरती पे हर एक जगह पे होते हुए भी आप किसी से भी किसी का लगाव नहीं है, बस आपने बनाया है, आप सबकी रक्षा कर रहे हैं, और सबका वो खत्म, नाश भी हो जाएगा। और वो कितनी बार कृष्ण भगवान जी को बार बार नमस्कार कर रही है, मतलब प्रणाम, है ना, हम प्रणाम करते हैं, वो नमस्कार बोल रहे हैं। तो फिर वो बोल रहे हैं कि आप अविनाशी पुरुषोत्तम हैं, है ना, आपने अपने माया से अपने आप को ढका हुआ है। तो कहाँ ढका हुआ है कृष्ण भगवान जी ने अपनी माया से, कौन बताएगा? कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि कृष्ण भगवान ने अपने आप किधर है? संसार में सब जीव में कृष्ण भगवान है, सब जीव के अंदर, सब मनुष्य के अंदर भगवान है। तो ये मनुष्य रूपी
रूप में हमारे अंदर भगवान है तो ढक रखे हैं हमारा रूप देखे सब जीवों का सबका रूप में भगवान तो हर मनुष्य के अंदर है। सरोज भाभी कुछ बोल रहे वो हैं। बोले माया जो ढकी हुई है, जितने भी माया में फंसा हुआ आदमी ऐसे शांति नहीं मिलता ना उसको, तो इसीलिए शांति भगवान अपने पास रखे हैं। वो इसीलिए भगवान को सब पूजते हैं, सब मानते हैं, सब जानते, मतलब उनकी नहीं, आराधना मेरा करते हैं हमेशा। मेरा सवाल है कि कृष्ण भगवान ने अपनी ही योग माया से अपने आप को हर जीव के अंदर कहाँ ढक के रखा है इस धरती पे? हृदय में, हृदय हाँ, में। बस आत्मा में। हृदय, आत्मा तो कृष्ण भगवान ही है। हाँ, हृदय में। हृदय में हृदय में आत्मा के रूप में है कृष्ण भगवान, और वो अपने आप को योग माया से ढके हुए हैं ताकि हम कृष्ण भगवान के पास ना जा सके, भ्रमित रहे, इस संसार में हमेशा भ्रमित रहे, है ना। तो यही बोल रही है कुंती भी, है ना। तो वो बोल रही है कि ऐसे भगवान को मैं कैसे जान सकती हूँ पूर्ण तरीके से। बहुत बड़ी भक्त है कुंती, फिर भी वो बोल रही है कि मैं कैसे जान सकती हूँ, है ना। और अपने आप को फिर वो उदाहरण दे रही है कि कैसे, है ना, एक मूर्ख इंसान एक नाटक देखने जाता है, पता है कि नाटक में सारे, है ना, जो भी किरदार है वो अलग अलग किरदार बन के आए, पर फिर भी उस नाटक में एकदम डूब जाता है ना, उसको सच मान लेता है। तो बोल रहे कि हम भी वैसे ही हैं, हम सब कुछ जानते हुए भी उसको स्वीकार ही नहीं पाते ना। बोलती कि कैसे समझूं मैं ऐसे। तो वो एक उदाहरण दे रही है। फिर बोल रहे हैं कि आप तो एकदम शुद्ध हृदय वाले हो, है ना, जीवन मुक्त, सारे जीवन मुक्त परम हंसों के हृदय में आपने प्रेम प्रिय भक्ति का सृजन किया है। वहाँ पे कृष्ण भगवान जी सबके हृदय में भक्ति के साथ निवास कर रहे हैं, है ना। तो बोल रही मैं अल्प बुद्धि वाली ये सारी चीजें कैसे जान सकती हूँ, इतनी स्तुति बोल करके भी बोलती मैं अल्प बुद्धि वाली। तो फिर वो और कृष्ण भगवान की स्तुति करते कह रहे कि आप वासुदेव देवकी नंदन, है ना, के लाडले हो, गोविंद हो, आपको बार बार प्रणाम है कृष्ण भगवान जी को। तो जब ये स्तुति सब चलती है ना, ऐसे सोचे कि हम ही स्तुति गा रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए, है ना। तो जो जो हो रहा है खुद उसको महसूस करिए। जब ये स्तुति होती, कोई भी किसी का भी नाम हो, कुंती हो या अर्जुन हो, ब्रह्मा जी हो, जो भी हो, आप सोचिए मैं भी हूँ, मैं भी वही स्तुति गा रही हूँ कृष्ण भगवान के लिए, है ना। तो फिर वो बोल रही है कि फिर आगे बोल रही है आप ही तो ब्रह्मा जी के जन्म हो, जन्म स्थान हो। तो कृष्ण भगवान के नाभि से ही ब्रह्मा जी निकले, एक कमल फूल में बैठे हुए, है ना। तो बोले ना, गर्भ नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ आपके, है ना। माला में सुंदर कमल है, कृष्ण भगवान कमल के फूल की माला पहनते जो कि बहुत ही सुंदर है। उनके नेत्र भी कमल के जैसे हैं, है ना। और उनके चरण में भी कमल का चिन्ह है, कृष्ण भगवान के चरणों में नीचे पगथीली में, है ना, कृष्ण कमल चिन्ह है। और बोल रही कि आपको बार बार नमस्कार है, प्रणाम है। फिर बोले ऋषिकेश, है ना, जैसे आपने दुष्ट कंस से देवकी का रक्षा की, और फिर बोल रही कि मेरे जीवन में भी कोई कमी थोड़ी थी, मेरे पुत्रों के साथ जो बार बार हमारे जीवन में विपत्तियां आती रही, आपने हमारी हर पल हर घड़ी रक्षा की, आप हमारे स्वामी हैं, भगवान हैं। वो तो सही है, हमने भी कहानियों में सुना है कि कैसे शुरू दिन से कुंती और पांडवों के जीवन में कष्ट आता ही रहा, और हर पल हर घड़ी कृष्ण भगवान उनके साथ थे और उनकी रक्षा कर रहे थे, है ना। फिर वो बोले कि आप सर्वशक्तिमान है कृष्ण, कहाँ तक मैं आपकी तारीफ करूं, कहाँ तक, कितना गिनाऊं, है ना। आपने कैसे कैसे उनकी रक्षा की, विष से रक्षा की, फिर लाक्ष गृह की, कितने भयानक आग से रक्षा की, राक्षसों की दृष्टि से बचाया, फिर वनवास में गए वहां पे विपत्तियों से बचाया, है ना, द्यूत समा से, सबसे कितने जगह कृष्ण भगवान ने हर पल हर घड़ी पांडवों की और कुंती की रक्षा की है। फिर बोल रही अभी अभी जो ब्रह्मास्त्र हमारे तरफ आया था उससे भी आपने हमारी रक्षा की है, आपने पद पद पर, मतलब हर एक पल हर एक क्षण विपत्तियों से हमारी रक्षा की है।
तो फिर वो बोल रही है कि विपत्तियां आई तभी तो आपके दर्शन हुए, अगर विपत्तियां ही नहीं आती तो कृष्ण आते ही नहीं और दर्शन भी नहीं देते। तो बोली कि फिर उनके लिए उदाहरण दे रही है कि जिनके पास बहुत धन है, ऐश्वर्य है, विद्या है, संपत्ति है, उनके पास तो समय नहीं, वो तो आपका नाम भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो तो सब उन सब चीजों में उलझे हुए हैं। आप तो उधर हैं जो अकिंचन है, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है। तो वो ऐसा नहीं है कि सच में हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए, भाव ऐसा होना चाहिए कि जो भी दिया है कृष्ण भगवान ने दिया है, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। हमें सिर्फ कृष्ण में रहना है, चाहे कितना भी आपके पास धन हो, कितनी भी संपत्ति हो, कितने भी नौकर चाकर हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, कितनी भी बुद्धि हो, कितना भी ज्ञान हो, उस आपको ऐसे ही सोचना है, मैं तो एक सिर्फ कृष्ण भक्त हूँ, मेरे पास क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, सब कृष्ण भगवान ने किया है ना। वो वाला भाव रहना। कुंती तो रानी है, पांडव अभी राजा बन गए हैं, पर फिर भी वो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं है। वो अपने आप को बोल ही नहीं रहे कि हम है ना धनवान है, हमारे पास ऐश्वर्य है, धन दौलत है, संपत्ति है। कुंती अभी क्या बोल रही है कि मैं तो वैसी हूं ही नहीं, मैं तो अकिंचन हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, ताकि आप बार बार आओ और हमें दर्शन दो, हर पल हर घड़ी हमारी रक्षा करो, है ना। तो ये ऐसे वाले भाव होने चाहिए हमारे अंदर में। कोई घमंड नहीं आना चाहिए कि मुझे ये मिल गया, वो मिल गया। किसी को बुद्धि का ज्ञान होता है, किसी को रूप का बुद्धि का घमंड होता है, किसी को रूप का घमंड होता है, किसी को धन का घमंड होता है, वो नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे कुंती बोल रही है, सोचिए कितनी बड़ी रानी है, वो पूरे धरती की रानी थी अभी, फिर भी वो बोल रही है कि हम तो कुछ नहीं है, आप बस हमारे साथ रहिए हर पल हमेशा। तो ऐसा ही भाव होना चाहिए हमेशा। कीर्तना मैम, what you are able to understand? Yes, ma'am. Kunti Devi will pray always to Shri Krishna Bhagwan Ji that we don't have anything, please bless us. Like that, she used to pray, ma'am. Nowadays, we are just like normal people. We also should not think that we have that thing, this thing. We should not think in that way, ma'am. Even though she is a queen of the whole earth, but she won't feel like that, ma'am. She is very ground to earth, and everybody should pray like that only, ma'am, because we don't have nothing. If we don't have blessings of Sri Krishna Bhagwan Ji, we are nothing, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. This was the last part. Okay, ma'am. Before that, you were able to understand I that forgot, ma'am. she was praying that no, you Uh, are in the heart of all the living beings, uh, but still you are not entangled in the senses and the mind and the heart, and you are residing in the heart with the cover by Yog Maya, you yes. know. And she is telling that you have helped the way you have helped Devki, Uh, and the way you are Kunti helping us all the time, be Devi. always with us. And Yes, she's praising that no, and she's saying that I am uneducated lady, है ना। What do I know, I am totally uneducated lady, how do I praise you, and how much should I praise you, it is never ending, you know. She's telling like that, and she's doing pranam again and again. In every two lines she's doing pranam, namaskar, you know. And she's saying that Krishna Bhagwan Ji eyes is like lotus flower, he is wearing the lotus flower garland, and in the foot, Yes, down ma'am. below the foot also there is the lotus flower Yes, ma'am. emblem, you know. And from his Na, nabi, belly button. Yes. you know, Nabi, Uh, Brahmaji has appeared. yes, That ma'am. is the Janmastan, Yes. the birthplace of Lord Brahma. Uh, You know, so these are this everything overall. okay. Okay, ma'am. Thank you so much. You are able to understand. Thanks to Krishna Bhagwan. Thanks, ma'am. Thank you, Shri Krishna. चलिए आगे का पढ़ते हैं। रेणुका भाभी आप पढ़ेंगे हिंदी में? जी मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, ये यहाँ से पढ़िएगा आप। आप निर्धन के परम धन है,
माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप है। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंधों में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा है, विश्व रूप है। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथों में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था। नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुखों को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय मानता है, उसकी ये दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यो कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्यशील राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंशों में अवतार ग्रहण किया है। थैंक यू, बहुत अच्छे। तो अभी हम यहाँ तक करते हैं। तो आगे कुंती कृष्ण भगवान जी की स्तुति करते करते बोल रही हैं, है ना, कि आप निर्धनों के परम धन हैं। निर्धनों मतलब जो हमें रोज की जरूरतें होती है। रोज की क्या जरूरत होती है? घर, खाना, कपड़ा, तो वो सब कृष्ण भगवान से ही आता है ना। और आपका प्रपंच मतलब ये जो संसार है, माया का प्रपंच, वो कृष्ण भगवान जी को छू भी नहीं पाता है ना, वो स्पर्श भी नहीं कर पा रहा है। ये संसार में बहुत सारी माया फैली हुई है, हम फंसे हुए हैं, पर कृष्ण भगवान जी यहाँ होते हुए भी वो उसको छू भी नहीं पाती, कृष्ण भगवान जी को, है ना। और कृष्ण भगवान जी का स्थान, है ना, विहार, मतलब कृष्ण भगवान जी का स्थान उनके अंदर ही है। जैसे अपना स्थान क्या है? अपने अपने घर है, हम सबके एक एक घर है, पर कृष्ण भगवान जी का स्थान वो खुद ही है। और वो बड़े ही
शांत स्वरूप है। कृष्ण भगवान जी का जो स्वभाव है बड़ा शांत है कि नहीं। वो तो बहुत सारी कहानियों में भी दिखा कि कैसे कितने क्रूर राक्षस होते हैं, फिर भी कृष्ण भगवान जी बड़े शांति से उन सबको मारते, उनका वध करते, जो भी उनकी माया है वो करते बड़े प्रेम से, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए। तो फिर से कुंती बोल रही है आपको बार बार नमस्कार है, प्रणाम है ना। तो फिर बोल रहे हैं कि फिर बोल रहे हैं आप परमेश्वर हैं, आप अनंत हैं, आप काल रूप हैं, ये सब मैं समझती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। फिर बोल रहे हैं कि जैसे प्राणी अभी क्या हो रहा है, आपस में ही एक दूसरे से उलझ के उनमें बहुत सारा क्या हो रहा है, समय के कारण, ये काल के वजह से अभी जो महाभारत हुआ वो भी क्या हुआ, आपस में सब टकराए, उलझे और कितने जनों की मृत्यु हो गई। तो बोल रही कि सब विरुद्ध हो रहे, एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे, काल के प्रभाव से एक दूसरे से टकरा के, परंतु फिर भी कृष्ण भगवान जी समान रूप से सबके अंदर है। कृष्ण भगवान जी कोई भेदभाव नहीं करे कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो। वो राक्षस के अंदर भी हैं और है ना सात्विक मनुष्य के अंदर भी हैं, एक काम मनुष्य के अंदर भी है। सारे जीवों में कृष्ण भगवान जी समान रूप से हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है ना। फिर आगे बोल रही है कुंती कि भगवान आप जो लीला करते हैं और क्या करने वाले हैं वो भी किसी को नहीं पता है। कृष्ण भगवान जी एक मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं धरती पे, वो क्या करने वाले हैं वो भी किसी को नहीं पता होता है, वो सिर्फ कृष्ण भगवान को ही पता होता है। और जब कृष्ण भगवान आते हैं धरती पे तो सबसे पहले वो अपने सारे है ना भक्तों को भेज देते हैं, जैसे अर्जुन हो गए, जो उनकी गोपियां आए, ये सब कोई जब कृष्ण भगवान आने वाले थे धरती पे, इन्होंने पहले उन्हें सबको भेज दिया था कि तुम पूरा सेटअप करो, उसके बाद मैं आऊँगा, है ना। सबको रेडी कर दिया और जैसे वो गए सबको अपने साथ ले भी गए, है ना। तो ये हम सब जानते हैं, जब कृष्ण भगवान चले गए उसके बाद पांडव भी चले गए, है ना। उसके बाद उनकी नगरी भी खत्म हो गई थी, आपस में एक दूसरे को मार के खत्म हो गई थी। तो वही है, ये सब उनकी लीला है और वो कब क्या करेंगे वो किसी को भी नहीं पता होती है। तो वही बोल रही हैं कुंती भी, है ना, कि सब मनुष्य की बुद्धि एक तरफ जाती है और कृष्ण भगवान की बुद्धि अलग तरफ जाती है ना, विषम। तो कृष्ण भगवान क्या सोच रहे हैं और कब क्या करेंगे वो कोई कुछ सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि अलग तरह दिशा में जाती है और कृष्ण भगवान की अलग। आप फिर वो बोल रही है कि आप इस विश्व के आत्मा और परमेश्वर आप दोनों हैं। आत्मा है तभी ये संसार चल रहा है, और परमेश्वर तो खुद है ही कृष्ण भगवान जिनको प्राप्त करना है। तो बोलते हैं कि आप जन्म लेते हैं पर कोई कर्म नहीं करते, है ना। आप अलग अलग वेश में आते, कभी पशु पक्षी के वेश में, कभी मनुष्य, कभी ऋषि, कभी जलचर, अनेकों रूप में आते हैं, पर आप कोई भी कर्म नहीं करते। जो भी है उनकी लीला है, वो दिव्य कर्म है, आम कर्म नहीं है। वो तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, इस धरती को संभालने के लिए आते हैं, है ना। तो जो कोरोना था वो भी एक कृष्ण भगवान की ही माया थी। धरती एकदम खत्म होने को थी तो भगवान जी ने रोक लगाई, खुद से धरती संभल गई, नदियां अपने आप साफ हो गई, सारी हवाएं जो इतनी प्रदूषित हुई थी एकदम साफ हो गई। कैसे हुई? हम तो कुछ नहीं किया, हम तो अंदर जेल में बैठे थे, अपने अपने घरों में बंद होके, बाहर निकलना ये मना था, है ना। तो ये है माया, कृष्ण भगवान की जो योग माया है ना, जो कुंती जी बोल रही है बार बार, वही समझा रही है। हमने तो अपने आंखों से देखा है कोरोना का टाइम, कैसे सब कुछ ठीक हो गया था। गवर्नमेंट इतना ट्राई कर रही थी यमुना नदी को साफ करना, गंगा जी को साफ करना, कर ही नहीं पा रहे थे, पर कृष्ण भगवान ने चुटकियों में सबको ठीक कर दिया। तो ये है कि आप आते हैं, किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे और क्या करेंगे वो सिर्फ कृष्ण भगवान ही जानते हैं। फिर एक उदाहरण के लिए बोल रही कि कैसे बचपन में कृष्ण भगवान जी ने, है ना, दूध की मटकी को तोड़ा और यशोदा मैया को चिगाया, तो यशोदा मैया उनको बांधने चली तो कृष्ण भगवान कैसे डर के भय से, है ना, सर झुकाए, आंखों से आंसू निकले। तो बोल रही है कि वो जो आपकी छवि सोच के भी बड़ा
है ना मोहित हो जाती हूँ, जो कि भय आपके अंदर वो भय दिख रहा था, आप भय भी आपसे डरेगा, भय को भी आपसे भय है, और फिर भी आपने वो लीला दिखाई कि आप अपनी माँ से भयभीत हो गए। तो ये वाली कहानी बोल रही है कि ये कहानी सोच के भी, ये लीला सोच के भी मैं मोहित हो जाती हूँ। भी बोल रहे कि आप अजन्मा है, क्योंकि आपका कभी जन्म होता ही नहीं। कृष्ण भगवान जी का कभी कोई जन्म नहीं होता, अवतार होता है या कृष्ण भगवान खुद आ जाते हैं, पर वो कभी जन्म नहीं लेते हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि कोई कोई महापुरुष, तो वो बोल रही है कि किसी किसी से मैंने सुना था, कोई कोई महापुरुष बोलते हैं कि जैसे कि चंदन प्रकट होता है, हम लकड़ी घसते हैं ना तो उसमें से चंदन प्रकट होता है, वैसे ही कृष्ण भगवान जी आए थे अपने भक्त पुण्य श्लोक राजा की युद्धि की कीर्ति का विस्तार करने, उन्होंने उनके वंश में अवतार लिया था। तो ये एक अवतार कृष्ण भगवान जी का बता रही है। कीर्तना मैम, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yeah, ma'am. Can you explain, ma'am? Okay. See here, Kunti Devi is Is telling pride that. again? Sorry, ma'am. Kunti Devi is praising, ma'am, Shri Krishna, glories of Shri Krishna Bhagavan ji. So she is giving the example that where Krishna Bhagwan ji will come in any form on this earth to do his Maya, to save this earth, to take care of all his creation, and nobody knows how he will come and what he will do. You know, like we have seen the Corona time, how he came, nobody knows, but he protected the air, the water, the earth, what we have polluted. It Yes, was basically to that, to to give a break to the humans and rectify everything, and he went back. So that one is the point. Then she is telling that even though he is there on this earth in all the living creatures, but the yog maya, that means this earth is full of some or the other things that we are into it, like the sansarik cheez, yes, all the materialistic things, but it cannot even touch Krishna Bhagavan, yes, ma'am. है ना, even though it is there on this earth, and he is like the basic necessity of all the living creatures. What is our basic necessities? Food, cloth, house. So he is the one from where we get, and his home is he himself, है ना, there is no home, particular home, and he is very calm by nature. Krishna Bhagwan ji is very calm and subtle. We can also see in stories that know how calmly he will handle all the Rakshasas and the Asuras. So she is telling again, I do you namaskar again and again, I do pranam. And she is telling that now all the living creatures, they are fighting with each other, and they are dying, but you are still in there in all the living creatures. Even they are good or bad, they are sattvic or they are rakshas, you are there in all the living creatures. And then she is giving an example of how in the childhood Krishna Bhagwan ji has break one Yes, matka of milk, and Maya Yashoda was very angry on her, and she tried to knot her, and one drop of tear come out of Krishna Bhagwan ji's face, and he was so scared. She's telling even that scaredness is scared of you, but still you did your Maya, your Leela, that you are scared. Then next avatar, she is telling that he has come, he has took birth in the family of Bhakt Punya Shlok. He was the king. So Krishna Bhagwan ji has took an incarnation in this king's family just because he was the great bhakta, devotee of Krishna Bhagwan. Okay, ma'am? okay. चलिए हम आगे करते हैं. अभी सरोज भाभी पढ़ेंगे ना? हाँ, पढ़िए ये श्लोक, एक पैराग्राफ. दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सूतपा और
ऋषि के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रही है, उन लोगों के लिए तर्पण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। हम भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वो ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रभाव को सदा के लिए रोक देता है। एक मिनट यहाँ तक करते हैं। तो फिर आगे कुंती देवी बोल रही है कृष्ण भगवान जी की स्तुति की, फिर बोल रही है कि और दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि वासुदेव और देवकी जी ने पिछले जन्म में वो क्या थे, सुतपा और प्रश्निकी, उस रूप में उन्होंने वरदान मांगा था कृष्ण भगवान से कि आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसलिए कृष्ण भगवान उनके गर्भ से आए। फिर बोले कि ये धरती समुद्र में डूब रही है, किससे? बुरे कर्मों से। अभी भी तो धरती धीरे धीरे ना धरती खत्म हो रहा है, समुद्र बढ़ता जा रहा है। तो जितना पाप बढ़ेगा वैसे वैसे धरती डूबती जाएगी, क्योंकि वो बोझ नहीं संभाल पाती ना, धरती डूब रही है, पाप बढ़ रहा है तो धरती पे प्रभाव ज्यादा हो रहा है, तो समुद्र में डूब रही है। तो बोलती है कि उससे बचा आपने, फिर धरती माँ को बचाने के लिए जन्म लिया। फिर बोलते कि आपने जो मनुष्य है ना, कृष्ण भगवान का अवतार इसलिए भी लिया क्योंकि मनुष्य को समझ में ही नहीं आ रही भगवान क्या है, क्या रूप है, किसकी पूजा करें, है ना। तो इसलिए भी कृष्ण भगवान ने रूप लिया ताकि वो उनके ऊपर ध्यान लगा सके, भजन गा सके, कीर्तन कर सके, उनका स्मरण कर सके, उनके चरण कमलों की दर्शन कर सके, जो कि एकमात्र है ये जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने का, जो है ना बोलते हैं मोक्ष लेने का, है ना। तो यही बोला है यहाँ पे कुंती जी ने भी कि तो फिर ये इसलिए कृष्ण भगवान अलग अलग लीला करते हैं, है ना। कृष्ण भगवान भी कृष्ण भगवान इसलिए बने क्योंकि इसके बाद कृष्ण भगवान के बाद तो आ गया कलयुग, तो यहाँ पे मंद बुद्धि होगी तो कोई भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे, तो उन्होंने एक रूप लिया मनुष्य के जैसा ताकि तुम उस पे ध्यान लगा सको और कृष्ण भगवान की स्तुति कर सकें। तो यही है। तो ये बार बार बोल रही कि कोई महापुरुष ने ऐसे किया, है ना, कोई लोगों ने ऐसा कहा, कुंती देवी ऐसे सब उदाहरण देके बोल रही हैं। कीर्तना मैम। Yes, ma'am. Sri Krishna, Kunti Devi, she's telling, she's again and again praising Sri Krishna Bhagavan ji. You're not able to understand, shall tell you. So here Kunti Devi is telling that some great person has said that Vasudev and Devaki were Sutpa and Prishniki in their previous janam, and they have asked, they have took one wish from you, that you become their son. Then she is telling that because of more of bad karmas, this earth is sinking in the ocean. To save the earth, you come in different forms and to reduce the bad karmas. And then she is giving one more example that people on this earth, they are getting more entangled in their karmas and their desires and their
they don't have so much of knowledge. So for them you have took an avatar, you have come in the form of Krishna, so that they can pray you, they can do kirtan, they can do satsang, and they can focus, they can do meditation on you, on your lotus feet. And your lotus feet is the only way to get moksha, to get freedom from this cycle of life and death. So this is what Kunti Devi is telling, that. And for us also it is an awareness that this Krishna's form is for us, so that we can meditate on him and we can get freedom from this life cycle of life and death. Okay, Okay, ma'am. ma'am? Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Thank you so much. चलिए आगे, मम्मी आप पढ़ोगे? मम्मी, मम्मी। पढ़ते हैं। हाँ, कौन सा पेज नंबर? 1 मिनट। 117। 117 में नीचे वाला पैराग्राफ। तो भक्त बस हाँ हाँ हाँ, वही। भक्त वत्सल कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीवों के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या है, रह जाता है। गदाधर आपके विलक्षण चरण चिन्ह से चिन्हित ये जंगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसे आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पक्की हुई फसल तथा लता वृक्ष से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि का प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए स्नेह की दृढ़ पाड़ दीजिए। हाँ, श्री आगे भी कृष्ण पढ़ लो। श्री कृष्ण जैसी गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशी शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप वेशधारी दैत्यों का जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गो, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवत, मैं आपका नमस्कार करती हूँ। हाँ, 1 मिनट। तो अभी आगे कुंती देवी बोल रही हैं। इसमें भी भगवान का 2-3 नाम आ गया, योगेश्वर, हाँ, गोविंद। तो हाँ, तो अभी कुंती देवी इतनी सारी कृष्ण भगवान की तारीफ करके बोल रही कि क्या आप अभी अब जाना चाहेंगे? तो बोलती कि आप आश्रित और संबंधी, अपने आप को कह रही आश्रित, मतलब हम आप कृष्ण भगवान पे ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है ना। हम डिपेंडेंट है कृष्ण भगवान के, और हम संबंधी भी है, कृष्ण भगवान के संबंधी भी है कुंती देवी। तो बोले कि अब आप हमको छोड़ के जाना चाहेंगे। कृष्ण भगवान को सब कुछ याद दिला दिया कुंती देवी ने। तो फिर बोल रही कि आपके चरण कमल के अलावा हमारा और कोई सहारा नहीं है ना। आपके चरण कमल के सहारे ही हम हैं। वो तो बात सही है। कुंती और देवी और पांडवों तो कृष्ण भगवान नहीं होते तो उनका क्या होता था। कृष्ण भगवान तो हर पल हर घड़ी उनकी रक्षा कर रहे थे। तो फिर वो और भी बोल रही कि अभी तो सारे राजा उनके विपरीत हो गए। ये युद्ध के बाद, महाभारत के बाद सब कोई उनके विपरीत हो गए, खिलाफ हो गए। फिर वो बोल रही है कि
जैसे कि इंद्रियां है ना, एक शरीर नहीं है तो इंद्रियां कोई काम की नहीं है, शरीर है तभी तो इंद्रियां काम की है। वैसे ही हम अगर कृष्ण है तो भी हम कुंती और पांडव है, नहीं तो कृष्ण नहीं है तो कुंती और पांडव भी कुछ भी नहीं है, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो फिर बोल रही गदाधर ना, तो क्या बोल रही है कि आपके चरण कमल के वजह से ही ये धरती इतनी सुंदर दिख रही है। यहाँ पे खेत खलियान है, खेती हो रही है, वृक्ष है, फल फूल मिल रहे हैं, और आपकी दृष्टि पड़ने के वजह से ही सारे वृक्ष इतने सुंदर दिख रहे हैं, सब में फूल है, फल है, सब्जियां हैं। अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये जो वन, पर्वत, नदी, समुद्र सब आपकी दृष्टि से ही उनका ये जो रूप है वो है। मतलब नदी कैसे दिखती है, पानी बह रहा है, समुद्र कैसे है, पानी ही पानी, वृक्ष कैसे, तो ये सब बोल रही कि कृष्ण भगवान जी आपकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है तभी उनका ये आकार बन रहा है ना। तो बोल रही है आप विश्व के सारे इस धरती के आप ही स्वामी हैं, आप ही उनकी आत्मा है और आप ही परमेश्वर है। तो फिर आप कैसे इनको सबको छोड़ के जा सकते हैं कृष्ण भगवान जी ना। फिर बोल रहे हैं कि कुंती बोल रही कि मैं इन सब चीज में बहुत ज्यादा मोहित हो रही हूँ, जकड़ रही हूँ, है ना। ये जो है वधुवंशियों और पांडवों में मेरा बहुत मन लग रहा है, तो आप इस गांठ को काट दीजिए। वो बोल रही है ऐसा कि मैं अब इनमें ना फंसूं। तो उसके लिए उदाहरण कह रही कि जैसे गंगा जी की धारा समुद्र में लगातार चली जाती, वैसे ही मेरा मन सिर्फ कृष्ण भगवान में ही लगा रहे, निरंतर आपसे ही प्रेम करता रहे, है ना। फिर बोल रही कि आप अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशी, यदुवंश शिरोमणे, है ना। तो वह कृष्ण भगवान जी को हम ऐसे भी बुला सकते हैं, अर्जुन के सखा। तो वो बोल रही है कि आप इस धरती पे दैत्यों का नाश करने के लिए ही आते हैं, है ना। तो आपकी शक्ति अनंत है, कृष्ण भगवान जी की शक्ति तो अनलिमिटेड है। फिर बोले कि आप गौ माता, ब्राह्मण, देवताओं के दुख को मिटाने के लिए ही अवतार लेते हैं, योगेश्वर। तो बोल रही कि आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तो ये था स्तुति कुंती देवी का कृष्ण भगवान जी के प्रति। कितनी लंबी स्तुति थी। हम स्तुति करते हैं तो अब से करिएगा, है ना, कोशिश थोड़ा थोड़ा करके। पेन बुक है तो पेन अंडरलाइन कर लो, कभी फ्री हो, रोज पढ़ेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा तो याद भी हो जाएगा। अपने ही शब्दों में करिए, जितना आपके मन में आए अपने खुद के शब्दों में बोलिए, कृष्ण भगवान की गुणगान करिए, और फिर कुछ भी छोटी भी चीज हो ना वैसे मांगिएगा। कीर्तना मैम, Yes, ma'am. you able to understand anything? Can you please explain? Acha. Here, Kunti Devi is after telling so much, explaining Krishna Bhagwan ji what he did to them. So now she is telling that I am your relative and I am totally dependent on you. So do you still think that you should leave us and go? She is asking Krishna Bhagwan. She is telling that because of your lotus feet, this land, this earth is looking so beautiful. Because of your vision, because Krishna Bhagwan ji is here, he is seeing everything. This we are getting the grains, we are getting all the harvesting. Okay, then she is telling that the way five senses, how does the five senses work? Because of the body. So she is telling like the five senses are of no use if there is no body. Same way we are of no use. Matlab Kunti Devi and Pandav are of no use if Krishna Bhagwan ji is not there. So she is telling we are there and we are Pandav because of you, Krishna Bhagwan. Otherwise we are nobody, nothing we are. So she's even praising more that all these mountains, the rivers, the ocean, the forest, everything is because of you, Krishna Bhagwan. Because you are seeing them, they got their form. How a tree will be there, how the mountains are there. They got the form because you are here and you are watching them. Yes, Through ma'am. your lotus eye, you have make everything happen. And because of your lotus feet, the earth is giving us grains, giving us pulses, and we are harvesting and we are able to survive. Okay, so she is telling you are
You are the soul of this earth. You are the Lord of this earth, and you are the God of this earth and all the living creatures. And she's telling that I am getting too much of entangled with this Pandu and the Yadu Vanshi, the no Rajyam, that means the dynasty. I am getting too much entangled with them. Please cut this entanglement. I want to be only on you. Like no, she is telling how the river Ganges is flowing continuously on the ocean. The same way, my heart should always remember you with full love. So she is asking this. For this, she has said she had glorified Krishna Bhagwan ji so much. She wants bhakti of Krishna Bhagwan. And she wants to always remember only Krishna Bhagwan. And then she is telling, you are the dear friend of Arjun, Yaduvanshi, Yaduvanshiromane. It is also one more name for Krishna Bhagwan ji, like beloved friend of Arjun. And she is telling that whenever on this earth there is too much of bad karmas and rakshas, then you come and save this earth. Your powers are unlimited, infinite. Then she is saying that you are this your this Krishna avatar, your Krishna form is no to help or to save all the cows, Brahmans and all the devtas, to erase their all the dukha matlab the sadness. For that you have come down. And she's telling Yogeshwar, again I do pranam to you again and again. Pranam namaskar. So what we learn here that whenever from hereafter, even a small help you are asking to Krishna Bhagavan, glorify him in your own words. We have our own words. In your own way you glorify and then you ask help from Krishna Bhagavan. So this is the new way of prayer we are learning today. Just not to ask. First glorify, praise Krishna Bhagavan ji and we should ask. Okay ma'am? Okay, ma'am. Thank you. Thank you. चलिए अब आगे देखते हैं अभी किसका टर्न है. सुधा भाभी. हाँ दीदी. हाँ सूत जी कहते हैं, बोलिए. सूत जी कहते हैं इस प्रकार कुंती से बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया. यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मन मुस्कुराने लगे. उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है. और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए. वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया. राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था. भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि भाष्यों में और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली. उनका शोक न मिटा. सौनकादि ऋषियों धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई. वे को चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, इस दुरात्मा के हृदय में बद इस ज्ञान को देखो. मैंने स्नान चित्तों के आधार इन अनात्मा शरीर के लिए अनेक अच्छे शरीर सोने का प्रयास कर दिया. मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है. करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता. यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म में राजा को मारे तो उसे पाप नहीं लगता. फिर भी उससे मुझे संतोष नहीं होता.
स्त्री के प्रति और भाई बंधु को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे किचन में गेंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा लोगों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। हाँ, ये लास्ट लाइन पढ़ लीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां प्रथम स्कंदे कुंती युधिष्ठिरानुतापो नामो अष्टमो अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। थैंक यू। तो अभी यहाँ पे आगे तो अभी यहाँ पे सूत जी बोल रहे हैं कि कुंती देवी की बातें सुन के कृष्ण भगवान जी बड़े प्रसन्न हुए और वो मनी मन मुस्कुरा के बस कुंती देवी को क्या कहा, ठीक है। उन्होंने बस ठीक है बोल दिया और अपने रथ से उतर के वो हस्तिनापुर की ओर चल पड़े, है ना। फिर हस्तिनापुर की तरफ गए तो वहाँ पे कुंती देवी और सुभद्रा देवी और भी देवियों से विदा लेकर वो जाने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से कृष्ण भगवान जी को रोक दिया और राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख हो रहा था कि उन्होंने सिर्फ इस राज्य के लिए इतने लोगों का ना हत्या कर दी। तो बड़े शोक मना रहे थे, उनको बहुत दुख हो रहा था बार बार कि है ना ऐसे मैंने इतने लोगों को मारा, जबकि कृष्ण भगवान जी खुद है ना पिछली लीलाएं कृष्ण ना युधिष्ठिर जी को सुना रहे थे कि पिछले दिनों में कैसे है ना ऐसे ऐसे युद्ध हुए और ये बहुत ही आम है, इसमें आपने कोई पाप नहीं किया। पर युधिष्ठिर बड़े ही असंतुष्ट थे, उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, उनको सांत्वना भी नहीं मिल रही थी, वो बड़े चिंतित हो रहे थे। बोल रहे थे कि मैंने कैसे है ना बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, गुरुजनों और स्त्रियों को कैसे मैंने विधवा कर दिया। तो बोल रहे हैं कि कितना भी मैं कुछ भी कर लूं मेरा ये पाप नहीं नष्ट हो सकता है, ये खत्म नहीं हो सकता है ना। वो बड़े शोक कर रहे थे कृष्ण भगवान जी। और वहाँ पे जो विद्वान थे बहुत उन्होंने चेष्टा की, बहुत सारी कहानियां सुनाई, पर युधिष्ठिर जी को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था, वो बस शोक में ही डूबे हुए थे। उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण भी दे दिया कि कैसे कीचड़ में से हम पानी को अलग नहीं कर सकते, है ना, मदिरा में से मदिरा को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही जो मैंने ये पाप किया है राज्य पाने का और जो इतनी सारी हत्या की है वो जन्मों जन्मों तक उसका कोई भी उद्धार नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे शोक कर रहे हैं युधिष्ठिर जी। और बस इसी में यहाँ पे ये अध्याय खत्म होता है कि कैसे युधिष्ठिर बहुत शोक में है, उनको बड़ी गिल्ट हो रही है कि मैंने ये क्या कर दिया, अपनों को ही मार दिया, लोगों को मार दिया, किसके लिए, सिर्फ एक राज्य के लिए। तो ये भाव है युधिष्ठिर जी का। कीर्तना मैम, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? कीर्तना मैम, ठीक है, हम अभी चैन आ गए। मैम, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yeah, ma'am, little by little. So after the glorifying by Kunti Devi, Krishna Bhagavan ji was very happy and he was smiling from inside, and in reply he said, okay, fine, I will not go. He got down from his chariot and he went towards the Hastinapur, and over there again he said bye to Kunti Devi and Subhadra Devi and many ladies were there, and then he went to Raja Yudhishthir, King Yudhishthir, and King Yudhishthir stopped Krishna Bhagavan ji with too much of love and affection, and he was grieving that he has killed so many people. Yes, ma'am. For what? Only for this kingdom, for this dynasty. He had killed kids, his Grandsons, teachers everybody. and his relatives, his friends, his Yes, ma'am. cousins. No, he's again and again grieving, but Krishna Bhagwan with many knowledgeable persons were there. They were trying to console
King Yudhishthir, but he was not able to get convinced, and he was again and again telling that I have killed so many people, I have killed so many people, and my this sin cannot be washed away even if I take thousands of births. And he was only telling again and again this. And he was telling, if one king itself is not able to protect his kingdom, his people, then what is the use of being the king? So like that he was telling many things. He said, kid, I have made many ladies widows, I have made many kids their fathers, I have killed so many people, their house has been destroyed. So here he is giving the example that how from the mud of puddle we cannot separate the pure water, how we cannot separate the alcohol from the alcohol. The same way my sin cannot be removed by anything. So only this is there. This chapter is ending with the feelings and the thoughts of Yudhishthir, that what he is feeling at present. Okay मैम, थैंक यू सो मच मैम. अभी हम करेंगे चैंटिंग श्लोका की 10-10 करके, सब कोई पढ़ लीजिएगा. किसका टर्न है? रंजिता भाभी का टर्न है ना. 10-10 करके सारे श्लोका पढ़िएगा. हाँ, 1 मिनट मैं स्क्रीन दिखा देती हूँ. हाँ, यहाँ से 10-10 श्लोका करके सब कोई पढ़ेगा. 10 खत्म होकर तो बोलेगा, वो खुद से पढ़ लेंगे. अथाष्टमोऽध्यायः. दीदी यहाँ से ना सूतो बाचा. हाँ, यहाँ से पढ़ना है. अथ ते सम्परेतानां स्वानसुदकमिच्छतां दातुं सकृष्ण गङ्गायां पुरस्कुरुत्य यहुः स्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे लिलप्य च भ्रूशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजः उतसरी जले तत्रासीनं भूपतिं धृतराष्ट्रमहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तं पृथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिर्भिर्तव दुच्छ्रुतार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कीर्तयेहर्तं धातयित्वा सतो राज्यं कचस्पर्शख्यतायुषः याजयित्वा स्वमेधेत्तं त्रिभिरुतमकल्पकैः तद्यसः पावनं दिक्षु शतमन्यो रिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्राश्च सैन्ययोद्धवसंयुतः दुपायनादिर्भिप्रेः पूजिते प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथयां स्थितः अपलेभे विधावन्ति मुत्तरां भयविह्वलां पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं
त्वभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरस्त तायशो विभो कामं वहतु मम नाथ ममे गर्भो निपात्यताम्। नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं? हाँ। सुतवाच उपाधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणरस्य मधुध्यते झट तैर्भ्योवाच मुनिश्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान्वितान् नालोक्यास्त्रान् उपादधुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामन्यविषयात्मनाम् सुदर्शनेन शास्त्रेण स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्याधादिभुः अन्तःस्थ सर्वभूतानामात्मा योगेश्वर हरिः सोमायया गुणो गर्भं वैरत्वया पुरुषं कवे यद्भव्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्कुमन्धं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाध्य समासाम्यत् भुभुवपुः मामस्था हेतोदाश्रय सर्वाश्रयमयीच्युतैः य इदं मायया देव्या सृजत्य वसति हन्त्यजः ब्रह्मतेजोभिर्मुक्तैः रात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णा निगमाः तथा सती कुन्तीवाच नमस्ते पुरुषं त्वां ब्रह्मेश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिर्वस्थितं मायाजौवनिकाच्छन्न मद्व्याधूत्य जमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाटयोद्धरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि श्रियः कृष्णाय बस वासुदेवाय। नानी जी बस। ओके नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है? हम पढ़ रहे हाँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः सङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये यथा ऋषिकेशाखिलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचर्पिता विमोचिताहं च मशहत् अजाविभूत् वयेव नाथेन मुहुर्विपत्
गणत्र महागणेः पुरुषादर्श नादसद्धाय वनवासकृच्छतः मूर्धे नेकमः द्रोण्यस्त्रचास्मा हरेर्भिरिच्छतः विपदः सन्तुर्णः शशवत्तन्न तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भवदर्शनं जन्मेश्वर्य श्रुतश्रीधीरोद्धानमदः पुमान् नैवार्भत्याभिधातुं वै त्वामकिञ्च न गोचरम् नमो किञ्चनाभिताय निवृत्ता गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपातये नमः मन्ये त्वं कालमीशानमानानिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिह न वेद कश्चित् भगवंसि चिकीर्षितं तवेह मनस्य कृष्णं विडम्बनं न यस्य कश्चित् दायितोऽस्ति बहिर्चित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्निर्घ्नं जन्मकर्म च विश्वात्मनजस्य कर्तुरात्मनः तिर्यक्नु यादः तदत्यन्त विडम्बनं बस हाँ 10 श्लोक हो गया। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है? हाँ ठीक है। अच्छा गोप्या ददे त्वयि पुतागस्तीदाम तावत् या ते दशाश्रु कलिलाञ्जन सम्भ्रम च वक्त्रं निन्य भयभावनया स्थितस्य सामां विमोहयतिभिरपि यद्विभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्त्याम्ब मलयसेव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां
याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषां भारावतारणायान्ये भुवनाव इव दधु सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मबुभार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम विद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणानि करिष्यन्नीति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः न एव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यध्यनस्त्वं सकृते हित प्रभो हे जिहाससि श्रीचो यदनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् अपरायणं राजसु योजितं हसां के वयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यदि ऋषिकाणां निवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्गिता भाति स्वलक्षणा विलक्षितेः इमे जनपदाः स्पृधाः सुपबोधस्विरुधः वनान्द्रीनधूनन्वन्तो ये धन्ते तव दीक्षितेः अथ विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेतुनि स्नेहपाशमेनं छिन्धि दृढं पाष्णुषु वृष्णिषु त्वयि नन्यदिशया मतिर्मुधपते सकृत् रतिमुद्वहतादग्धा गण्डे बहुघमुदम्बति श्रीकृष्ण श्री हाँ हो गया। और पढ़ूं? नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ लो ना। 41 ना? नहीं 43 पढ़ना है। 43 श्री कृष्ण कृष्ण सखा विष्णु सुत भावनिधिव राजन्य वंशदहनान पवद्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुरातिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन्तमस्ते सूतवाच कृतयेत्थं कलपदे परिणुताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयोनिर्वमायया तां बाढो मृत्युपामन्त्र्य
प्रविश्य गजसाभ्यं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राजनिवारितः व्यासाधैर्य स्वरेहाजै कृष्णेनाद्भुतकर्मणः प्रबोधितोऽपीतिहासै नाबुद्धत् सुचार्पितः आह राजा धर्मसूत चिन्तयन् सुहृदं वधं प्राकृतेनात्मना विप्रः स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्चात्ताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्याशैव देहस्य ब्रह्म यो मेक्षो हिणिर्हतः बालद्विज सुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुहृद द्रुहः न मे स्यानिर्रयान्मोक्ष ह्यापि वर्षायुतायुते नैनो राज्ञः प्रजा भर्तु धर्मयुधे वधोद्विषम् इति मेन तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां मदधत बन्धूनां द्रोहो योषा विहोस्थितः कर्माभिर्गुहमेर्धीर्यैर्नः कल्पो व्योतो हि तु यथा पङ्काम्भ सुरया वा सुराकृतं भूपहत्यं तथैवेकं न यज्ञैर्मास्पृमर्हति इति श्रीमद्भगवद्गीते महापुराणे परमहंस्यां संहितां प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुति युधिष्ठिरानुताप नाम अष्टमोऽध्यायः। हरिं तत्सत्। ठीक है। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।